जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा बीपीएससी टीआरई 3.0 में जूनियर के कट ऑफ के विषय में कि रिवाइज आंसर की आने के बाद 6 to 8 वाले बच्चों का कट ऑफ क्या रहेगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको जो कट ऑफ बताऊंगा वो सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज बताने का प्रयास करूंगा कि आपका मैथ और साइंस का कट ऑफ क्या जाएगा और उसके बाद आपका समाज के विज्ञान का कट ऑफ क्या होगा, उसके बाद हिंदी का कट ऑफ क्या होगा, इंग्लिश का कट ऑफ क्या होगा, सभी सब्जेक्ट का और कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताने का प्रयास करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे और अपने कट ऑफ को जानने के लिए हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहेंगे। जैसा कि आप सबको पता होगा कि बीपीएससी टीआरई 3 में जूनियर की आपकी रिवाइज आंसर की जारी कर दी गई है और इसमें सभी सब्जेक्ट की आपकी आंसर की जारी हो गई है। अब आंसर की आने के बाद ज्यादातर बच्चों के नंबर कम हुए हैं। आपने ऐसा देखा होगा कि जिस पे अनुमान किया जा रहा था कि इस प्रश्न में बदलाव होगा, इसमें चेंज किया जाएगा, उसमें नहीं बदलाव किया गया और जिसमें अनुमान ही नहीं था कि इसमें बदलाव होगा उसमें बदलाव कर दिया गया है। और उसके बाद आपकी जब रिवाइज आंसर की आई है तो सभी छात्रों के नंबर कुछ न कुछ कम हुए हैं, जिसका असर आपको कट ऑफ पे अवश्य देखने के लिए मिलेगा। जैसा कि आपको पता होगा इस बार जूनियर के 19,645 पदों पर आपकी वैकेंसी आई थी, जिसके लिए 2,13,940 बच्चों ने आवेदन किया था और इस हिसाब से जो आपका पर सीट कंपटीशन है वो सिर्फ और सिर्फ 11 का हो जाता है, यानी कि एक सीट पर 11 बच्चे फाइट कर रहे थे। सबसे पहले मैं आपको जो कट ऑफ बताऊंगा वो मैथ और साइंस का कट ऑफ बताने वाला हूं कि मैथ और साइंस का कट ऑफ कितना जा सकता है, कितने पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, इससे पहले कितने पदों पे वैकेंसी आई थी, उसका कट ऑफ क्या था, आपका कट ऑफ क्या होगा, ये सभी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। मैथ और साइंस की बात करें तो इस बार मैथ और साइंस के 6,114 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। वहीं टीआरई 2 में 11,458 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। अब जब टीआरई 2 में 11,458 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी तो टीआरई 2 का जो कट ऑफ है वो मैथ और साइंस के लिए कुछ इस प्रकार है। आपकी स्क्रीन पे इस समय दिख रहा होगा, आप इसे देख सकते हैं, जिसमें यूआर का कट ऑफ आपका 80 है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 75, एससी का कट ऑफ 59, ईबीसी का कट ऑफ 72, बीसी का कट ऑफ 76, एसटी का कट ऑफ 56 और फीमेल का कट ऑफ यूआर के लिए 69, ईडब्ल्यूएस के लिए 63, एससी के लिए 41, ईबीसी के लिए 57, बीसी के लिए 63, एसटी के लिए आपका 39। ये आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है, यह आपका फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ है मैथ और साइंस के लिए, लेकिन ये टीआरई 2 का कट ऑफ है। हमको टीआरई 2 के कट ऑफ से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है क्योंकि हमारी जो वैकेंसी है वो टीआरई 3 है। तो टीआरई 3 की अगर कट ऑफ की बात करें तो इस बार मैथ और साइंस के लिए टीआरई 3 का जो कट ऑफ होगा वो कुछ इस प्रकार होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे इस समय दिख रहा होगा, जिसमें यूआर का कट ऑफ आपका मेल कैंडिडेट का 75 से 80 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रिवाइज आंसर की आने के बाद 70 से 75 के आसपास, एससी का कट ऑफ 55 से 60, ईबीसी का कट ऑफ 68 से 72, बीसी का कट ऑफ 70 से 76, एसटी का कट ऑफ 50 से 56 के आसपास। ये आपका मैथ और साइंस का कट ऑफ है। मैथ और साइंस का कट ऑफ रिवाइज आंसर की के बाद मेल कैंडिडेट के लिए इसी के आसपास होगा और ये आपका जूनियर का कट ऑफ 6 to 8 का पूरा कट ऑफ है, सब्जेक्ट मैथ और साइंस, और इसमें आपका इस साइड मेल कैंडिडेट का कट ऑफ, इस साइड फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ। अब फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ देखें तो यूआर का जो यदि आप है और रिवाइज आंसर की आने के बाद आपका स्कोर 65 से लेकर के 70 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप ईडब्ल्यूएस है और आपका स्कोर 60 से 63 है तो आप सेफ है। यदि आप एससी है और आपका स्कोर 41 है तो आप सेफ है। यदि आप ईबीसी हैं, आपका स्कोर 54 से 57 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 60 से 63 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 40 के आसपास है तो आप सेफ है। आपका जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास रहेगा और यदि आपका इतना स्कोर है तो आप 100% सेफ रहने वाले हैं। इस बार मैथ और साइंस का जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास जा सकता है टीआरई 3 का। अब बात करते हैं सोशल साइंस के विषय में। सोशल साइंस के विषय में अगर हम देखें तो इस बार 3,710 पदों पे वैकेंसी आई है। इससे पहले टीआरई 2 में 8,216 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। वैकेंसी आधी से भी कम हो गई है और टीआरई 2 का जो कट ऑफ है आपकी स्क्रीन पे इस समय दिख रहा होगा, आप इसको देख सकते हैं। टीआरई 2 का जो कट ऑफ है 6 to 8 के लिए और सब्जेक्ट आपका है सोशल साइंस, जिसमें आपका जो कट ऑफ गया था यूआर के लिए 85 गया था, ईडब्ल्यूएस के लिए 80 गया था, एससी के लिए आपका कट ऑफ 51 गया था, ईबीसी के लिए 78 गया था, बीसी के लिए 82, एसटी के लिए 71 और ये आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है
ये आपका फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ है, जिसमें यूआर का कट ऑफ 76, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 71, एससी का कट ऑफ 57, ईबीसी का कट ऑफ 67, बीसी का कट ऑफ 71, एसटी का कट ऑफ 60 है। ये आपका पूरा कट ऑफ गया था टीआरई 2 का। लेकिन हमको टीआरई 2 से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी जो वैकेंसी है वो टीआरई 3 है। और टीआरई 3 में अगर हम देखें सोशल साइंस के लिए जो आपका सेफ स्कोर रह सकता है वो इस बार इसी प्रकार रहने वाला है, जिसमें यूआर का कट ऑफ 80 से 85 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 75 से 80 के आसपास, एससी का कट ऑफ 66 से 71, बीसी का कट ऑफ 53 से 73 से 78, बीसी का कट ऑफ 80 से 82, एसटी का कट ऑफ 55 से 60 के आसपास जाने वाला है। ये आपका जो कट ऑफ है ये मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है। फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ के विषय में बात करें तो यूआर का कट ऑफ आपका 71 से 76, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 66 से 71, एससी का कट ऑफ 53 से 57, ईबीसी का कट ऑफ 62 से 67, बीसी का कट ऑफ 65 से 71 और एसटी का कट ऑफ 50 से 55 के आसपास जाने वाला है। ये आपका फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ है। और रिवाइज आंसर की आने के बाद यदि आपका इतना स्कोर है तो आप 100% सेफ है, आपका सिलेक्शन इस बार आराम से हो जाएगा। ये जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये आपका सोशल साइंस का कट ऑफ है 6 to 8 के लिए। इस साइड आपका मेल कैंडिडेट का कट ऑफ है, इस साइड आपका फीमेल कैंडिडेट का कट ऑफ है। आप इसको देख सकते। देखिए दोस्तों, यदि आपके मन में और भी सवाल हैं, आप पूछना चाहते हैं कि मेरा स्कोर इतना है तो मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको कमेंट कैसे करना है कि मान लीजिए जैसे आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आप हिंदी लिखिएगा। हिंदी लिखने के बाद आप अपना कैटेगरी लिखिएगा कि आप मेल हैं या फिर आप फीमेल हैं। मेल फीमेल लिखने के बाद आप अपनी कैटेगरी लिखिएगा। जैसे आप ईबीसी हैं तो आप ईबीसी लिख दीजिए, आप यूआर है तो आप यूआर लिख दीजिए, आप जो है एससी है तो आप एससी लिख दीजिए। और इतना लिखने के बाद आप अपना स्कोर लिख दीजिए कि मेरा स्कोर इस सब्जेक्ट में कितना है। अगर आप इतना लिख देंगे तो मैं आपको 100% बताने का प्रयास करूंगा कि इस सब्जेक्ट में इस कैटेगरी के साथ इतने स्कोर के साथ आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उस कैटेगरी के साथ उतने स्कोर के साथ आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। अब बात करते हैं इंग्लिश के कट ऑफ के विषय में। देखिए, इंग्लिश में इस बार टोटल 3586 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और इससे पहले 4592 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। टीआरई 2 में जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट का कट ऑफ गया था वो आपके स्क्रीन पे है, इसमें इसको देख सकते हैं, जिसमें यूआर का कट ऑफ आपका 82 गया था, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 76, एससी का कट ऑफ 59, ईबीसी का कट ऑफ 73, बीसी का कट ऑफ 76, एसटी का कट ऑफ आपका 68, जिसमें अब फीमेल का कट ऑफ जो यूआर के लिए 76, ईडब्ल्यूएस के लिए 70, एससी के लिए 39, ईबीसी के लिए 61, बीसी के लिए 69, एसटी के लिए 45। ये आपका पूरा कट ऑफ है इंग्लिश सब्जेक्ट का टीआरई 2 का। लेकिन हमको टीआरई 2 से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि हमारी वैकेंसी है टीआरई 3 और टीआरई 3 में आपका कट ऑफ इस बार बहुत ही कम जाएगा, क्योंकि इंग्लिश का जो पेपर आया था बहुत ही अच्छे लेवल का आया था और इस बार इंग्लिश का कट ऑफ आपको कम ही देखने के लिए मिलेगा। जिसमें सबसे पहले हम मेल कैंडिडेट के कट ऑफ के विषय में बात करते हैं। तो मेल कैंडिडेट यदि आप हैं और आपका इंग्लिश सब्जेक्ट में स्कोर रिवाइज आंसर की आने के बाद यूआर के लिए 70 है तो आप बिल्कुल सेफ है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 65 है तो आप सेफ है। यदि आप एससी है और आपका स्कोर 40 है तो आप सेफ है। यदि आप ईबीसी हैं, आपका स्कोर 55 है तो आप सेफ है। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 60 है तो आप 66 है तो आप सेफ है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 40 है तो आप सेफ है। आपका जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास जाएगा रिवाइज आंसर की के बाद। मेल कैंडिडेट में यदि आप हैं और आप इंग्लिश सब्जेक्ट है और आपका स्कोर इतना है तो आप 100% सेफ है। फीमेल कैंडिडेट की कट ऑफ की बात करें तो यदि आप यूआर हैं और आपका स्कोर 65 है रिवाइज आंसर की आने के बाद तो आप 100% सेफ है। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं, आपका स्कोर 60 है तो आप सेफ है। यदि आप एससी हैं और आपका स्कोर 40 है तो आप सेफ है। यदि आप ईबीसी हैं और आपका स्कोर 55 है तो आप सेफ है। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 60 है तो आप सेफ है। यदि आप एसटी हैं और आपका स्कोर 40 है तो आप सेफ है। आपका जो कट ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट से है वो इसी के आसपास जाने वाला है और यदि आपका इतना स्कोर है तो आप बिल्कुल 100% सेफ साबित हो सकते हैं। अब बात आता है हिंदी का। हिंदी में इस बार 2865 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है और इसमें जो आपका सेफ स्कोर हो सकता है रिवाइज आंसर की के बाद वो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। टीआरई 3 में हिंदी सब्जेक्ट का जो सेफ स्कोर होगा रिवाइज आंसर की आने के बाद वो यूआर के लिए आपका 83 से 87 के आसपास, ईडब्ल्यूएस के लिए 75 से 80, एससी के लिए आपका कट ऑफ 66 से 71, ईबीसी के लिए 72 से 78, बीसी के लिए 77 से 82, एसटी के लिए 60 से 65 के आसपास जाने वाला है। और यूआर का कट ऑफ
फीमेल कैंडिडेट के लिए 75 से 80 के आसपास, ईडब्ल्यूएस का कटाव 72 से 77 के आसपास, एससी का कटाव 52 से 57, ईबीसी का कटाव 65 से 71, बीसी का कटाव 70 से 76 और एसटी का कटाव 45 से 50 के आसपास रहने वाला है। ये आपका जो कटाव है ये आपका फीमेल कैंडिडेट का कटाव है हिंदी सब्जेक्ट से। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी होगी, आपको यह पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पूरी एनालिसिस अच्छी लगी होगी। यदि आपको अपने विषय में जानना है तो आप अपना विषय और अपना स्कोर कैटेगरी के साथ कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि उस विषय में उस कैटेगरी के साथ उतने स्कोर में आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य सुनूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।